जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीके शर्मा नवीन सुबोध स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो बच्चों, कल अपन पढ़ रहे थे बहुपद के शून्य निकालना सीख रहे थे। उनके सत्यापन किया था कि सत्यापन कैसे करते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं, वो सीखा था। और कल मैंने एक लास्ट सवाल दिया भी था आपको, आपकी एक्सरसाइज का। वो किया होगा, नहीं किया होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, नहीं समझा दूंगा। और ये सवाल था, वो थोड़ा सा देख लो। ये सवाल था वो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का √3 प्लस 1 एक्स प्लस का √3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, संबंध की जांच कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। तो करते हैं, पहले शून्य निकालते हैं। इसके किया होगा आपने, नहीं किया आप देख लो ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं। शून्य का निकालना है तो देखो, सबसे पहले किसके बराबर करेंगे? शून्य के बराबर। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ चीजों को। हम देखो बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई किया इसका एक्स का और माइनस का अंदर। इस संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। बचा क्या? एक्स माइनस का √3, और यहाँ पे भी वही संख्या लिखनी, और एक्स माइनस का √3। अब देखो इस संख्या से बनाना है, तो इस संख्या से बनाने के लिए किसका कॉमन लेना पड़ेगा? मेरे को चाहिए प्लस का एक्स और है क्या माइनस का एक्स, तो किसका मतलब कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस का भाग देना पड़ेगा, जब भी तो प्लस का एक्स बनेगा। तो इसलिए माइनस का कॉमन लेने पर, माइनस का 1 कॉमन लेने पर, तो माइनस का 1 यहाँ पे कॉमन लिया। अब देखो उसके बाद ये भी रीजन बताऊंगा अभी कि क्यों कॉमन लेते हैं, यही संख्या क्यों लिखते हैं अभी जस्ट। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स माइनस का √3, और बचेगा यहाँ पे तो एक्स बचा, और यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0। अब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो कम से कम एक संख्या 0 के बराबर होती है, या फिर दोनों के दोनों 0 के बराबर होती है। तो जब कहता x माइनस का √3 बराबर 0 होगा, या x माइनस का 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे पक्षांतरण करने पर, देखो पक्षांतरण करने पर, तो देखो x, ये x माइनस का √3 है, उधर जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर प्लस का √3। और इधर देखो x का माइनस, मतलब एक किसका है यहाँ पे? माइनस का, उधर जाएगा जब प्लस का, तो x किसका हो जाएगा? बराबर प्लस का 1। तो ये दो शून्य आ गए। दो ही क्यों है? क्योंकि मैं क्यों, चर की उच्चतम घात कितनी है? चर की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो कितने शून्य का आएंगे? 2। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः यहाँ पे लिख रहा हूं भाई, अतः बहुपद के शून्यक √3 व 1 है। क्या? √3 व 1। और उसके बाद क्या करना है अपन? शून्य को ज्ञात कर लिया अपन। अब क्या करना है? तथा गुणांकों तथा शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है अपन। तो देखो जांच कैसे करते हैं भैया? एक पहले करते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके बराबर होता है? माइनस का b/a, माइनस का b/a। अब शून्य क्या है? ये शून्य, इनका गुणनफल का पहले योगफल, इसका ये क्या होता है? ये योगफल के बराबर।
सबसे पहले क्या करेंगे, योगफल, तो इनको योग कर देंगे बराबर b की वैल्यू क्या है, b का वाला मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुए थे, b का मतलब होता है x का गुणांक और a का मतलब होता है x स्क्वायर गुणांक और c का मतलब होता है अचर पद। तो माइनस b का मतलब क्या होता है भाई, x का गुणांक, x गुणांक कितना है यहाँ पे, माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1, माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का 1 अपॉन ए कितना है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पे, गुणा में एक्स स्क्वायर कितने हैं, 1, तो 1 लिख देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने पर अंडर रूट 3 प्लस का 1 बराबर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो प्लस हो गया, प्लस को लिखते ही नहीं, तो रूट 3 प्लस का 1, तो दो ये पक्ष बराबर आ रहा है। अब क्या करेंगे, पहले तो योगफल किया, अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किया भैया, अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल वो किसके बराबर होता है, c अपॉन a के बराबर। c क्या होता है, अचर पद, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब c बराबर अचर पद क्या है यहाँ पे, रूट 3 बटे 1 अंडर रूट 3, 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आती है, तो अंडर रूट 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अंडर रूट 3। देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, जो बाई संख्या बाएं तरफ जितनी संख्या उतनी बाएं तरफ है, तो आप लिखेंगे अतः जांच सत्यापित होती, क्या होती है, जांच सत्यापित होती है। क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है, उसके बाद पहले शून्य के निकालने, उसके बाद शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो संबंध ऐसे, सबसे पहले शून्य को योगफल करते हैं, फिर शून्यकों का गुणनफल करते हैं। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फिर शून्यकों की जांच हो जाएगी। नहीं तो अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे तो शून्य कहीं पे आपने कहीं पे गलती की है, तो और बराबर आ गए तो अपने सही आंसर उतार लो भैया। तो आगे करते हैं, और भी डाउट तो कमेंट कर देना या फिर स्कूल वाले नंबर को व्हाट्सएप कर देना, आंसर मिल जाए। अब तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा था, बहुपद गिवन दिया हुआ था और शून्यक निकाले थे। अब तक यही तो पढ़ा था कि बहुपद दिया हुआ था, शून्यक निकाले थे, इस पर शून्यकों की जांच की थी। अब क्या होगा अपने पास, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, बहुपद कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अपन क्वेश्चन में क्या दिया होगा, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल गिवन होगा, दिया होगा, और बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ लिखा रहा हूँ, नोट लगा के लिख लो भैया। देखो, माना द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखाया था मैंने कल भी। मानक रूप यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही होता है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस द्विघात बहुपद को ये एबीसी की फॉर्म में है ना, मैं शून्य के रूप में ला रहा हूँ, मतलब एल्फा और बीटा की फॉर्म में ला रहा हूँ। शून्य के रूप में कैसे लिखते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को, तो उससे बाद तो क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया, ए का भाग दिया, क्या किया, ए का भाग देने पर कॉमन लेने पर मतलब वो बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो भैया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद से शून्य भी निकलेंगे, हल भी निकलेगा।
हल निकलेगा तो कितने हल निकलेंगे, कितने शून्य निकलेंगे, 2। तो मैं वो मान लेता हूं, माना बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है, मान लिए। तो शून्यकों का योगफल बताओ, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल लिखा था ना, कितना होता है, माइनस का b/1 है, ये होता है। अब शून्यकों का योगफल का शून्य क्या मान है, अल्फा और बीटा, तो लिख दो अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं b/a, और इस माइनस को मैं इधर भी तो लगा सकता हूं, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, माइनस इधर लगा दिया। उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसके बाद इसको समीकरण नंबर 2 दे दो भैया। उसके बाद क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल आ सकता है सवाल कि किसी भी दी गई बहुपद को शून्यक के रूप में लिख के बताइए, तो ऐसा करके बताना है अपन को। एक का भाग देने पर फिर बहुपद बराबर कितना होता है, c/a के बराबर होता है। शून्य क्या है अपने, ये रहा अल्फा, इनका गुणनफल के लिए बोल रहा है तो गुणा कर दिया, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। समीकरण नंबर 3 नाम दे दो इसको। समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रखने पर यहाँ पर उतार लो, उसके बाद बता दो। समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रखने पर समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, तो रखो ये मान रखो, समीकरण 1 ये रहा, 2 और 3 से मान रखना है। अब मैं b/a की जगह क्या रख सकता हूँ, b/a की जगह माइनस का अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, और c/a की जगह क्या रख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ। तो लिख दो यहाँ पे x² प्लस ये b/a की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो ये माइनस लिखेंगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा, और ये x है, x लिख दिया, प्लस c/a की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये अपना बहुपद हो गया। किस फॉर्म में हो गया है, क्वेश्चन में बंद कर दो, ये हो गया शून्यक रूप में, शून्यक रूप में बहुपद। ये क्या हो गया, शून्यक रूप में बहुपद। अब तक तो अपन को बहुपद दिए थे, शून्य निकाले थे, अब शून्य को योगफल और गुणनफल गिवन होगा, दिया होगा, और बहुपद कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। अब एक सवाल करते हैं जो अच्छे से समझ में आ गई। ये आ सकता है कि शून्य के रूप में बहुपद निकाल लिए, कैसे, मतलब कोई भी बहुपद गिवन होता है शून्य के रूप में, कैसे आप लिखोगे, तो ऐसे लिखना है ना, आराम से। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले भी नहीं बना सकते, पहले अपन बना सकते। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल या योग आते
व गुणनफल क्रमशः दो व तीन। शून्य का योगफल क्या है? 2 और शून्य का गुणनफल क्या है? 3। तो अपन क्या निकालना? बहुपद ज्ञात करना। तो करते हैं देखो हल ज्ञात करते हैं। बहुपद ज्ञात करना है ना अपन को। अब क्या करेंगे अपन? देखो क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले जो दिया हुआ दिया है। दिया है शून्य का योगफल कितना दिया है भैया? 2 बराबर 2। और क्या दे रहा? शून्य का गुणनफल कितना दे रहा है? 3। तो शून्य का गुणनफल कितना दे रहा है? 3। इसके बाद अपन क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो मैंने मान लिया वो द्विघात बहुपद क्या मान लिया? माना। जो निकालना है वो मान लिया मैंने। माना द्विघात मतलब बहुपद। माना बहुपद क्या है? ax² प्लस का bx प्लस का c। ये जस्ट अभी बताया मैंने कि अब मैं इसके 2 रूट मतलब 2 शून्य का मान लूं तो अपन को अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी नोट लगा के लिखा है ना मैंने। अब मैं शून्य के मान लूं इसके। माना बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है। तो इस बहुपद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो उतार लो फिर ऊपर लिखेंगे। इस बहुपद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस का अल्फा प्लस प्रूफ किया है मैंने जस्ट अभी। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस अगर अल्फा बीटा की फॉर्म में इस बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं। तो उतार लो यहाँ पे। उसके बाद ऊपर लिख रहे हैं। तो बहुपद x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा डॉट बीटा बराबर ये बहुपद। उसके बाद क्या दिया हुआ है? शून्य को योगफल अल्फा प्लस बीटा शून्य को योगफल होता है ना, तो दिया। और उसके बाद दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 2 इधर रखा है ना शून्य को का। तो 2 शून्य को योगफल कितना दे रखा है? 2 लिख दिया मैंने। और शून्य को गुणनफल कितना दे रखा है? 3। तो अल्फा डॉट 2 शून्य क्या मान लिया आपने? अल्फा बीटा। तो दोनों गुणा कर दिया। गुणनफल का मतलब वो 3 दे रहा है। इन से समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे पूरे को समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर समीकरण समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 रख दो, 2x और अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 रख दो। ये बहुपद ज्ञात हो गया है, देखना बहुपद फॉर्म में हो गया ना। मान रखने पर या जो कि हमारा अविष्ट
बहुपद जो कि हमारा अभिष्ट बहुपद होता है। एक सवाल और कराते हैं, उसके बाद आपकी किताब में 6 दे रखे, 2 में कराओ, 4 आपको ट्राई करने। एक और करते हैं इसमें। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रम से 4 व 1 है। कहने का ना द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या दे रहा है? जिसके शून्य को योगफल कितना दे रहा है 4 और गुणनफल कितना दे रहा है 1, ये दे रहा है। तो अपन मान ले शून्य द्विघात बहुपद मान लिया मैंने, वही ax² प्लस का bx प्लस का c माना द्विघात बहुपद क्या है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब शून्य को भी योगफल तो मैं 2 शून्य भी मान लिए, जितनी उच्चतम घात होती है उतने ही शून्य के निकलते हैं, तो मैंने मान लिया इसके माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा, ए बी मान लो चाहे अल्फा बीटा मान लो, ए बी है यहाँ पे तो मैंने अल्फा बीटा मान लिया, एस टी मान लो, कुछ भी मान। इसके बाद तो बहुपद और शून्य मान लिया तो अपन शून्य की फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। इस बहुपद कैसे लिखेंगे? x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये नोट में कराया था मैंने प्रूफ। उसके बाद अब क्या दिया हुआ है लिख देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है माइनस का, क्या दे रहा है? शून्यकों का योगफल कितना दे रहा है? 4 लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस का बीटा बराबर 4। शून्यकों का योगफल करना है तो शून्य क्या आते हैं अल्फा बीटा माने, तो उनका योगफल करना तो योग कर दिया बराबर 4। और क्या दे रहा है? तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है? बराबर 1। अल्फा डॉट बीटा बराबर 1। और इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और ये वैल्यू रखिए। इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3। और क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 4 रख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1 रख सकता हूँ, लिख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर मान
रखने पर समीकरण एक क्या है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 4 एक्स अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे प्लस का 1 जो कि अभिष्ट बहुपद है द्विघात बहुपद ये आपका सेकंड सवाल था 3.1 तो उतार लो भैया एक और करा लेते हैं चलो ये जो ऑब्जेक्ट अभी कराया था वो था सेकंड का कौन सा 3.1 सेकंड का फिफ्थ और एक फोर्थ और करा लेते हैं रूट वाला क्या दे रहा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से जो दे रहा है 0 और √5 है ये दे रहा है योगफल कितना दे रहा है 0 और गुणनफल कितना दे रहा है √5 अपान में द्विघात बहुपद निकालना है तो वही तरीका अपना एक ही है। अब 14 सवाल करते हैं और जितने भी सवाल रह जाते हैं वो ट्राई करने घर पे नहीं होते तो बताना कमेंट के थ्रू बता देना या व्हाट्सएप कर देना स्कूल वाले नंबर पे आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। सेकंड का फोर्थ अपन का निकालना द्विघात बहुपद निकालना है उसके बाद द्विघात बहुपद निकालना है और जिसके शून्यकों का योगफल कितना दे रहा है √0 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है √5 तो हल करते हैं। सबसे पहले क्या ना द्विघात बहुपद निकालना है वो मैंने मान लिया माना द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c है मान लीजिए। अब द्विघात बहुपद है तो शून्यकों के बारे में बात कर रहा है शून्यकों को योगफल बता रहा है शून्य तो चाहिए ना अपन को जब तो योग करेंगे तो मैंने वो शून्य मान लिया कि उच्चतम घात कितनी है इसकी 2 तो कितने मानने पड़ेंगे 2 तो st मान लो कोई ub मान लो मैं अल्फा बीटा मान लो कुछ भी मान सकते हैं ना ए भी मान लो लेकिन ए भी यहाँ पे गिवन है तो ए भी मत मान कैपिटल ए और भी मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो आपकी इच्छा माना बहुपद के शून्य क्रम से अल्फा व बीटा क्या है अल्फा व बीटा। अब इसको अब अल्फा बीटा मान लिए तो इस अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ इस बहुपद इस वाले बहुपद को अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ जस्ट अभी लिखाया हर क्वेश्चन में लिखा हूँ कैसे लिखेंगे तो बहुपद x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा ये होता है ना बहुपद तो इसको बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे दिया हुआ है दिया है क्या दे रहा है शून्यकों का क्या योगफल बराबर कितना दे रहा है 0 शून्य क्या माने अपन अल्फा बीटा तो उनको योगफल कर दो भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 समीकरण नंबर 2 दे दो इसको और समीकरण नंबर इसको 1 दे दो भैया। अब क्या दे रहा है और क्या दे रहा है तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दे रहा है √5 तो √5 लिख दिया। गुणनफल करना है तो शून्य घेरे अपने अल्फा बीटा गुणनफल करना है तो गुणा कर दो भैया √5 समीकरण नंबर 3 यहाँ तक समझ में आया।
सबसे पहले अपन बहुपद माना, बहुपद निकालनी है, जो चीज निकालनी है वो मैंने मान लिया भैया वो होगा ये। अब उसके बाद अपन ने अब ये बहुपद मान लिया, उसकी उच्चतम घात कितनी है 2, तो किसे शून्य कितने शून्य निकलेंगे इसके 2, तो वो शून्य को मान लिया मैंने। क्या मान लिया? अल्फा बीटा, आप एस टी कैपिटल ए कैपिटल बी यू डी कुछ भी मान सकते हो। मैंने अल्फा बीटा माना, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है अल्फा बीटा ही मान रहे। यहाँ पे एस टी मानेंगे तो यहाँ पे एस टी आ जाएंगे अल्फा बीटा के स्थान पर, यू भी मानेंगे तो यू भी आ जाएंगे। अब मैंने क्या मान लिया? 2 शून्य का मान लिया अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा मान लिया तो मैं शून्य की फॉर्म में लिख सकता हूँ इस बहुपद, इस टाइप के बहुपद को शून्य की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, के रूप में कैसे लिखते हैं, जो मैं नोट में लिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। उसके बाद समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। अब दिया क्या है, मतलब क्वेश्चन आपको शून्यकों का योगफल दे रहा है कितना 0, शून्यकों का योगफल लिख लिया 0। और शून्य क्या माने अपने अल्फा बीटा, और योगफल की बात है तो दोनों के बीच में योग लगा दी, योग का चिन्ह बराबर 0, समीकरण नंबर 2 दे दिया। उसके बाद शून्य को गुणनफल कितना दे रहा है √5, तो शून्य को गुणनफल लिख दिया √5, और गुणनफल की मतलब गुणा, तो शून्यकों के बीच में 2 शून्य क्या है अल्फा और बीटा, उनके बीच में अल्फा बीटा गुणा कर दिया √5। अब समीकरण 1 में मैं ये इसके स्थान पर 0 रख सकता हूँ और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर √5 रख सकता हूँ, तो रख दो समीकरण 1 में। देखो ऊपर वाला मिटा दो, समीकरण 1 में 2/3 से मान रखने पर समीकरण 1 का एच स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर समीकरण 2 से क्या रख सकते हैं 0, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर समीकरण 3 से क्या रख सकते हैं √5, तो √5 रख दिया। इसको और सॉल्व कर लिया भैया। एक्स स्क्वायर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करो तो वो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गई, और 0 को 0 लिख देंगे प्लस √5, इसको और लिख दिया। एक्स स्क्वायर 0 किसी भी संख्या से घटती है तो वो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या 0 किसी संख्या में ऐड होती है जब भी कोई संख्या पर फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स स्क्वायर में से 0 घट रहा है तब भी एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का √5। अब जो कि हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद है, जो कि अभिष्ट का मतलब है जो निकालना है, जो कि अभिष्ट द्विघात बहुपद, जो कि क्या है अभिष्ट द्विघात बहुपद। उतार लो, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। बहुत सिंपल टॉपिक है, तो पढ़ के आए हो पिछली क्लास में, 8th क्लास 9th क्लास, याद हो तो 9th क्लास में पढ़ा होगा ये बहुपद। अब जितने भी सवाल है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सारे करके देखते हैं, जो भी समझ में नहीं आए कमेंट कर दें। मिटा दूं? उसके बाद अब नया क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर था क्या दे रहा था, बहुपद दे रहा है, और क्या दे रहा है शून्यकों के वर्गों का योग 14 है। बहुपद दे रहा है और बोल रहा है शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रहा है 40। तो के का मान ज्ञात कीजिए। के वेरिएबल है यहाँ पे, कांस्टेंट है, उसका मतलब के यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका मान ज्ञात कीजिए। और क्या दे रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के है, तथा शून्यकों के वर्गों का योगफल
40 है तो के का मान ज्ञात करो। अगर के का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के तथा शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रहा है 40, तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन उसके बाद क्या दे रहा है उसमें एक बार बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का के, ये बहुपद दे रहा है। तथा अब एक ये भी पढ़ा तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन भैया, ये जानते हैं क्या शून्य रूप में एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा, जस्ट अभी तो कराए सारे सवाल, एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा डॉट बीटा। उसके बाद अब देखो तुलना करने पर तुलना करी वही समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम देखो तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 सेम नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स कोएफिशिएंट कितना गुणांक कितना -8, और यहाँ पे कितना है माइनस का अल्फा प्लस बीटा। अब देखो तुलना करेंगे तो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा बराबर किसके बराबर होगा -8 के बराबर होगा। उसके बाद और अल्फा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा के के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा कथा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा के बराबर। और अपन को के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए किसका योगदान होगा भैया, अल्फा का मान भी चाहिए अपन को और बीटा का मान भी चाहिए। अगर अल्फा और बीटा का मान चाहिए प्राप्त हो जाए अपन को तो के का मान प्राप्त हो जाएगा। जो अल्फा का आएगा और बीटा का आएगा दोनों का गुणा कर देंगे अपन। देखो अल्फा और बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। दोनों तरफ से मतलब सेम संख्या कट जाती है ना, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो कट जाएंगे। क्या बचेगा अल्फा प्लस का बीटा बराबर 8। उसके बाद इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। और क्या दिया हुआ है अब लिखेंगे दिया है क्या दे रहा है दिया है क्या दे रहा है शून्यकों का वर्गों का योग। शून्य का मान है अपन अल्फा बीटा है, तो शून्यकों के वर्गों का योग अल्फा प्लस बीटा का वर्ग किया पहले, फिर योग किया। कितना दे रहा है 40, तो 40 समीकरण नंबर 4 दी। समीकरण नंबर 4 दी। उस समय मिटा रहा हूँ। इससे देखो इसमें थोड़ा सा और कर लो आगे, समीकरण नंबर 3 में और आगे कर लो। अगर मैं यहाँ से बीटा का मान निकालू, क्या निकालू बीटा, पक्षांतर करना जानते हो ना। अगर मैं बीटा निकालू तो अल्फा को उधर भेजना पड़ेगा पक्षांतर से, प्लस का तो उधर जाएगा, जो क्या किसका होगा माइनस का 8 माइनस का अल्फा। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 3 से 4 में मान रख देंगे। अब आपको अल्फा बीटा चाहिए क्योंकि के का मान निकालने के लिए अल्फा बीटा का योगदान होगा। के का मान निकालने के लिए अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए, क्योंकि अल्फा होगा अपने पास और बीटा होगा, तो दोनों क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, वो के की वैल्यू आ जाएगी। देखो समीकरण 3 से 4 में मान रखने पर समीकरण 4 का है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, तो बीटा का मान रख दो मैं अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर, बीटा के स्थान पर क्या रख दो 8 माइनस का अल्फा 8 माइनस का अल्फा का स्क्वायर, तो स्क्वायर छोटा तो स्क्वायर बराबर 40। अब अपन ने पढ़ा होगा 5वीं क्लास 6वीं क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देख a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह कितना 8 और b की जगह कितना अल्फा, और उस फॉर्मूले से उस टक को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कितना है, a की जगह 8 है तो 64 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस का 2ab तो डायरेक्ट कर दो 16 अल्फा, अरे ये तो छोटे सी है
प्लस का बी स्क्वायर बी की जगह अल्फा तो बी की जगह अल्फा बराबर 40। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, एक अल्फा ये रहा, एक अल्फा ये रहा, कितना हो गया जोड़ने पर 2 अल्फा। अब देखो माइनस का 16 अल्फा माइनस का 16 अल्फा प्लस का 64 तो प्लस का 64 इधर 40 इधर आएगा, बराबर का उधर है ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 40 तो माइनस का 40 बराबर 0। अब कुछ नहीं रहा, 40 को इधर ले लिया तो ये वाला मैंने मिटाया नीचे वाला। उसके बाद 2 अल्फा स्क्वायर 16 अल्फा। अब 64 में से 40 जाते हैं जब कितने बचते हैं 24 बराबर 0। 24 ही बचते हैं ना, 24 ही बचेंगे। अब उसके बाद अब इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, तो 2 से मैं भाग ले लूं। अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फा प्लस का 12 बराबर 0। अब वही द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। अब द्विघात बहुपद बन गया तो अपन को क्या करना है, इसके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा माइनस का 2 अल्फा प्लस का 12 बराबर 0। फैक्टर 8 को मैं माइनस का 6 माइनस का 2 लिख सकता हूँ, माइनस का 8 को। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, बचा क्या आ गया अल्फा माइनस का 6। इस कोष्टक में भी क्या है अल्फा माइनस का 6, क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का 2 बराबर 0। उसके बाद अल्फा माइनस 6 कॉमन ले दिया, बचा क्या यहाँ पे अल्फा बचा, यहाँ पे 2 बचा बराबर 0। अब क्या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, अल्फा माइनस 6 बराबर 0 होगा या अल्फा माइनस का 2 बराबर 0 होगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, एक तो वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, एक ही आ गई। अब समीकरण नंबर 3 देखो, बीटा का भी तो योगदान है ना के की वैल्यू निकालने के लिए, बीटा का भी योगदान है तो बीटा भी निकालेंगे। वो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है देखो, यही है बीटा बराबर 8 माइनस का अल्फा, यही है देखो समीकरण नंबर 3। अब बीटा निकालने के लिए अल्फा रख देंगे यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 रखेंगे यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे तो 8 माइनस का 6 बीटा का मान कितना आएगा 2 आएगा, और अल्फा की वैल्यू यदि 2 रखेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यही आएगा ना। अब देखो तो के बराबर कितना है अपना, के बराबर अल्फा इंटू बीटा। अब कोई भी यहाँ से ये अल्फा का यूज करोगे तो बीटा का मान ये यूज करना पड़ेगा, अगर अल्फा का मान ये यूज करोगे तो बीटा का मान ये यूज करना पड़ेगा। अल्फा बराबर 6 है तो बीटा बराबर कितना आ रहा है 2, अल्फा बराबर 2 है तो बीटा बराबर कितना आ रहा है 6। अब देखो मान रहे हो अल्फा का मान मान लो ये 6 मान रहे हो तो बीटा का मान कितना मानना पड़ेगा 2, तो कितना आ गया के बराबर 12। अगर आप अल्फा का मान 2 मानो तो बीटा का मान कितना मानना पड़ेगा 6, जब भी वही आएगा 12, तो के का मान कितना आ गया 12, के का मान कितना आ गया 12। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके तो स्कूल के जो भी नंबर है उन पर मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी डाउट का आपको जो भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय और भाग देना, तो नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद। और देखो भैया ये अपने बहुपद चल रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, जब भी समझ में नहीं आता कॉल कर लें स्कूल वाले नंबर पर। ऐसा कोई मतलब इतनी कोई टफ प्रश्न वाली नहीं है, मतलब और कोई डाउट होगा तो क्लियर करेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूटी से पढ़ना जरूर है, पढ़ना है और वीडियो लगातार देखनी है। ऐसा नहीं मिस कर रहे हैं अपन, जितनी भी वीडियो आई है इंग्लिश की मैथ की जितनी भी वीडियो आ रही है रेगुलर कंटिन्यूटी से देखनी है। तो उससे अपन को क्या जो भी डाउट होगा या कमेंट कर देना है, कमेंट कर और या फिर स्कूल वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।